आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब से लेकर के 5 महीने का आपके पास में समय है। अपने आप को झोंक दीजिए। 10,000 से भी ज्यादा पद, लगभग 11,000 अगर मान के चले तो 11,000 के लगभग पदों पर आपके एलडीसी का यानी कि सरकारी बाबू का पेपर होने वाला है। आप सभी, मेरा आशीर्वाद है कि आप नौकरी लग जाए। सीईटी 12th 2024 जिन भी विद्यार्थियों ने दे रखा है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो क्या है वो है आपके 13 फरवरी। 13 फरवरी आपके लास्ट डेट है। जाइए फटाफट अपना फॉर्म भर लीजिए। 5 महीने का क्या सिलेक्शन प्लान हो, काफी टाइम से आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हो, तो बिल्कुल अनिल और नए नए बच्चे जुड़े हुए, बढ़िया। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो कि भाई सर बताओ क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह क्या गई थी, सब इसके ऊपर बात करेंगे। और उससे पहले 2 मिनट थोड़ी मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बाज के जीवन में 150 दिन का बड़ा रोल होता है और आपके पास में भी अभी 150 दिन है एलडीसी एग्जाम के लिए। बाज कहते हैं कि एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। कैसे? बाज का कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। बाज की उम्र लगभग 60 से 70 साल होती है, लेकिन 30 से 35 वर्ष का होते ही इसके ये जो पंख है ना, ये खराब हो जाते हैं, मतलब चिपचिपे से हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता है। इसके जो पंजे हैं वो शिकार पर पकड़ नहीं बना पाते और इसकी जो चोंच होती है ना वो शिकार को चीर फाड़ नहीं कर पाती। इस वजह से इसका जीवन लगभग खत्म सा हो जाता है, ये बेरोजगार जैसा हो जाता है। तब ये डिसीजन लेता है कि मैं अपने आप को इसका उपनाम है किंग ऑफ द स्काई, आसमान का राजा, जो हमेशा बादलों से ऊपर उड़ता है, जो जितने पक्षी होते हैं उन सबसे अलग लाइफ जीता है। तो ये एक डिसीजन लेता है, ऊंची पहाड़ी पर जाता है, 5 महीने तक इस पहाड़ी पर रहता है। और इस 5 महीने के दौरान क्या क्या करता है? सबसे पहले तो अपने पंखों को अपने जो चोंच से तोड़ देता है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। सुबह सुबह कौन उठ के पढ़ाई करे भाई, गुरुजी इतना तकलीफ है। तो वैसे के वैसे ये भी करता है और फिर अपने पंजों को तोड़ता है, फिर अपनी चोंच को पटक के तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि नई चोंच आएगी तो 30-35 साल आराम से जिंदगी जिएगा। 5 महीने की ये प्रक्रिया होती है और 5 महीने में बाज पहले जैसा जवान हो जाता है। फिर इस दर्दनाक स्थिति के बाद में ये लगातार जीवन आगे आसमान का राजा बनकर जीता है। तो आप लोगों को भी राजा बनना है, मेहनत करनी है, सीधी सी बात है। एलडीसी के एग्जाम के आगे अभी 5 महीने हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। एलडीसी के एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर हैं। पेपर 1 है जहां पर आपके मैथ्स 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन और जीके 50 क्वेश्चन। सेकंड पेपर के अंदर 150 प्रश्न है, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के। मुझे पता है ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक होगा, यहां पर ये सब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा वीक होगा। और साइंस तीसरे नंबर पर। तो सुबह का जो समय है वो अपने इन सब्जेक्ट को दीजिए, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट है उनको। एक दिन इसको दे दिया इंग्लिश को, एक दिन मैथ को दे दिया, बाकी दिन दोपहर बाद में आपका एक दिन विज्ञान दे दिया, एक दिन हिंदी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से दो सब्जेक्ट रोजाना साथ में लेके चले। 40% मिनिमम न्यूनतम अंक लाना जरूरी है आपके रिटन एग्जाम के अंदर, जो कि आपके कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का, है ना। 200 नंबर का लिखित परीक्षा है। और लिखित परीक्षा को पास करने वाले 3 गुना अभ्यर्थियों को, 3 गुना मींस यहां पर लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे? टाइपिंग के लिए। तो 200 नंबर ये हो गए और 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग में 36% अंक लाना जरूरी है। अगर आप 36% अंक नहीं लाते तो आप फेल हो जाएंगे, और इसमें अगर आप 40% अंक नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन आपके इससे भी ज्यादा नंबर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। टाइपिंग अभी स्टार्ट कर देवे, रोज के आधा घंटा पौन घंटा टाइपिंग करो मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, ठीक है। हिंदी का एफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश का एफिशिएंसी टेस्ट सब 25-25 नंबर का, मिनिमम 100 में से 36 नंबर लाना जरूरी है। तो ये हो गई बात। यहां पर रोजाना आधा घंटा टाइपिंग क्लास जाया करो और ये सब्जेक्ट पढ़ा करो। 24 घंटे में से जो भी आपका सुबह का जो टाइम है वो कठिन विषयों को दीजिए। सुबह का समय कठिन विषयों को। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा एग्जाम पैटर्न समझा दिया जाएगा। 4200 लगभग पद थे। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो हम बात करें नॉन टीएसपी की, तो 200 में से 142 जनरल की कट ऑफ, लगभग 12,000 विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी हाई गई है ना। तो 142, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस की 132, एससी की कट ऑफ 118, बाकी कैटेगरी अपने देखते रहे। एसटी की गई थी 110, ओबीसी की 138, एमबीसी की 126, सहरिया वगैरह इन सब की कट ऑफ, और नॉन टीएसपी की भी यहां पर अवेलेबल है। अब कई सारे विद्यार्थी जो कहते रहते हैं कि भाई सर कट ऑफ वगैरह हमारी कैटेगरी की, तो वो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी यहां पर दी हुई है, देखते रहे। अब इसके बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तब कट ऑफ कितनी गई थी सर? फाइनल सिलेक्शन के अंदर मैं बात करूं, एलडीसी यहां पर लिखा हुआ है अंतिम परिणाम, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आया था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 4200 पदों के लिए अंतिम रूप से ये गई थी आपके 246, ठीक है। ये कट ऑफ मार्क्स जो है सेक्रेटेरिएट की है यहां पर नॉन टीएसपी की, जो गई थी 300 में से, कितने में से? 300 में से 246। उसके बाद में अलग अलग जनरल ईडब्ल्यूएस की तो 242 है, एससी की है तो 222 है, एसटी की है तो 214 है, ओबीसी की 243 है, जनरल से भी ज्यादा गई है। और ये कट ऑफ अलग अलग यहां पर दिखाई गई है। और इसके बाद मतलब सचिवालय की अलग कट ऑफ थी, आरपीएससी के अंदर थी वो अलग गई थी। तो ये सारी कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले लेवे और अपनी अपनी कट ऑफ का मिलान कर लेवे, आरपीएससी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर हम बात करें जो नॉन टीएसपी अलग अलग वर्ग का जो है कट ऑफ मार्क्स, जो एआरडी नॉन टीएसपी, उसके लिए तो बाबू नौकरी अपने आप में अच्छी है भाई, है ना, कर लीजिए। और इस बार वाला जो है ये नोटिफिकेशन, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को फेज 1 के दोनों पेपर के अंदर 40% अंक प्राप्त करने पर आपको टाइपिंग करवाया जाएगा। अगर आप 40% नहीं लाते हो तो आपको टाइपिंग से रोक दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी है यहां पर। और टाइपिंग टेस्ट में आपको 36% अंक लाना जरूरी है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें इस प्रकार से। और अभ्यर्थियों द्वारा फेज 1 और फेज 2 में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने में की जाएगी, ठीक है। तो अंतिम जो योग्यता क्रम, उसमें आपका टाइपिंग का योगदान बहुत बड़ा है। सीईटी का, अरे सीईटी प्लस वीडियो कॉम्बो बैच ज्वाइन करो भाई, जितने भी विद्यार्थी है ना। ओके, अब थोड़ा हम बात करते हैं कि सर जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, वो बता दीजिए। सिलेबस की जहां तक हम बात करें, इस बैच के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर करंट अफेयर्स सारा है, राष्ट्रीय भी है और राजस्थान का भी है।
भूगोल जो इंडिया की ज्योग्राफी है, और यहाँ पर राजस्थान का भूगोल भी है, और इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है, और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति भी है। कहने का मतलब इंडियन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान का जीके है, ठीक है। और उसके बाद में जनरल साइंस के ये टॉपिक है, धातु वगैरह जो भी है सामने दे रखे हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके देख लेना। प्रकाश का परावर्तन, विद्युत वगैरह, अंतरिक्ष, आनुवंशिकी वगैरह, पर्यावरण संरक्षण, 10 टॉपिक है। गणित काफी बड़ी दी हुई है, तो एक एक करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 7 यूनिट टोटल है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना है। हिंदी जो सामान्य हिंदी होती है 75 क्वेश्चन, और जनरल जो इंग्लिश है वो आपके 75 क्वेश्चन की। ये सब कुछ आपको बढ़िया करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आपका कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट ईयर की कट ऑफ बता दी मैंने, टाइपिंग के लिए 3 गुना की बता दी, फाइनल क्या गई थी वो बता दी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। टीम को कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सीटी ग्रेजुएशन प्लस वीडियो कॉम्बो बैच है, वो ज्वाइन करना है नए विद्यार्थियों को जो पटवारी वीडियो की तैयारी करें। उसमें 3 बैच करवाए जाएंगे, 1799 अभी ऑफर प्राइस में है, ठीक है। ओके, और भी कोई डाउट आपके जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, धन्यवाद।